तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहले गाड़ी से अरे घर को लौट जाओ। देखो भाइयों, अब इस माया नगरी को देखकर मेरा भी मन विह्वल हो रहा है। अब हमें भी लगता है कि घर गृहस्थी बना ही लेना चाहिए और इन सन्यासियों की जीवन में कोई फायदा नहीं है। देखो, जहाँ देखो वहाँ गृहस्थ ही गृहस्थ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अब हमको भी गृहस्थ आश्रम का पूर्ण पालन करना चाहिए और इसके लिए विवाह होना भी जरूरी है। और अगर उसी विश्व मोहिनी से ही मेरा विवाह हो जाए तो कितना सुंदर होगा। ऐसे में अब हमें उस लक्ष्मी स्वरूपा विश्व मोहिनी का वर्ण करने के लिए तो सुंदर रूप की आवश्यकता होगी। ऐसे में अब मैं चलकर भगवान विष्णु से रूप मांगूंगा और उस कन्या से विवाह करूंगा। नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान के। प्रणाम करता है प्रभु। कहिए भक्तराज, ये याद किए हैं आज, बताओ क्या काम है? आप तो भूमंडल ही क्या तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपसे तो कुछ छिपा ही नहीं होगा। प्रभु, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जही विधि हो ही नाथ हित मोरा और हरहु तो बेग दास मम तोरा। जप तप कछु न हो ही यही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर इस दास की विनय पूर्वक स्तुति अगर आपको स्वीकार हो तो मैं आपसे कुछ अपनी व्यथा कहूँ। जो कुछ कहना हो कहिए। मैं रास्ते में जा रहा था तो एक सुंदर नगर देखा और उस नगर में गया तो वहां के राजा को देखा, उनकी प्रजाओं को देखा और उसी के साथ साथ उनकी बेटी विश्व मोहिनी को भी मैंने देखा। तो प्रभु, विश्व मोहिनी बड़ी ही सुलक्षणा कन्या है। प्रभु, मेरा मन करता है कि मैं उससे अपनी विवाह करके गृहस्थ का पालन करूं। ऐसे में प्रभु
सुंदर होने की आवश्यकता है। जो सुंदरता मेरे पास नहीं है वही सुंदरता आपसे मांगने आया हूं। तो मैं इसमें क्या? आप अपना यही रूप हमें दे दे, जिससे स्वयंवर में पहुंचते ही वह कन्या गले में जयमाला डालकर हमसे विवाह कर ले। नारायण नारायण नारायण। अगर मेरे रूप से तुम्हारी शादी हो जाती है तो मैं अपना रूप तुम्हें दे रहा हूँ। तुम जाओ और अपनी शादी रचाओ। अब मैं चल रहा हूँ, लेकिन प्रभु याद रखिएगा धोखा न होने पाए। ये ऋषियों मुनियों के वेश में वह कन्या मुझसे विवाह नहीं करेगी, इसीलिए तो आपकी रूप की आयुष्मान भव। मैं तो अपना रूप नारद जी को दे दिया हूँ, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा है जिस प्रकार से प्रभु मेरा कल्याण हो, वही ऐसा काम आप करिएगा। माँ सुरेंद्र भाई, तो मैं नारद के कल्याण के लिए रूप तो अपना दे रहा हूँ, लेकिन मुख बंदर का आकार दे रहा हूँ, जिससे उनका कल्याण ही कल्याण होगा। हेलो। स्वयंवर में पहुंचते ही विश्व मोहनी अपना जयमाला मेरे गले में डाल देगी। अब मैं चलता हूँ महाराजा श्रीनिधि की दरबार में और उनका स्वयंवर में। नारद जी आप बड़े सुंदर लग रहे हो। ये बताओ, मैंने सुना है महाराजा श्रीनिधि हेलो हेलो हेलो। हाँ आप तो अंबर है, आप बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हो। अरे मैं तो अति सुंदर हूँ, तीनों लोकों में हमसे सुंदर दूसरा कोई हो ही नहीं। अरे भगवान, ऐसे में अभी कितनी दूर है उनकी राजधानी? अरे अभी थोड़ी दूर है। चलो जल्दी जल्दी चलो यार, हमें वहाँ तक पहुँचाओ। चलो हाँ चलो।
विदित मुझे। अच्छा, वो जो दिखाई दे रहा है क्या वही उनका नगर है क्या? हाँ चलो चलो जल्दी चलो। मैं काय में भैया ऐसा तो नौटंकी हो तमाशा है। एक बात मैं तुमसे कहता हूँ, बोलिए। आओ पहले मेरी बात को खूब अच्छी तरह से समझ लो। नारद जी पहले मेरी आप अपने तस्वीर देख मुनि जी लीजिए। मुनि जी मुनि जी। शांत रहो, अभी बोल सुन पाए। आओ पहले मैं तुमसे कुछ हेलो। गुफ्तगू करूंगा। हाँ मैक वाले भैया तनी सिंगार कॉली में आवे तो मैक वाले सिंगार कॉली के पास आइए। अरे पहले सुनो, पहले उनके स्वयंवर में ले चलो। स्वयंवर में जाने के बाद जब कन्या बरमाला डालने के लिए आए तो जिधर जाए उसी तरह से ताली बजा देना, मैं दौड़कर उसके सामने आऊंगा जिससे वो बरमाला हमें पहना दे। ठीक है मुनि जी। चलो चलो जल्दी चलो स्वयंवर में। आसानी से। महाराजा सिल्लरी की। मुनि जी जरा अपना चेहरा देख लीजिए। प्रणाम मुनिवर। राजन बैठिए, और आपका स्वयंवर है, उसी स्वयंवर के वास्ते उसी में शामिल होने मैं स्वयं आया हुआ हूँ। मंत्री जाइए, हमारे कन्या विश्व मोहिनी को बुला लाइए। जो आ गया महाराज।
गर्क हो गया। मैं जिसे अपना इष्ट समझता था, आज वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। और जय और विजय, आखिर तुम क्या बताना चाहते थे? बार बार इशारा कर रहे थे, लेकिन फिर भी काम खराब हो गया। मुनिवर, हम बताना चाहते थे कि आपकी बगल में थी। हाँ भगवान, यह तो जय जय। हाँ भगवान, क्या कहें, इतनी सुंदरता तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, फिर भी विवाह नहीं हो पाया। अब इसके लिए कारण जानना जरूरी है कि इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। हाँ भगवान, ये तो गजब हो गया। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार कि ये कैसे हो गया। और यह भी बहुत सुंदर सा, आपको देख लेती जयमाला आपके गले में डाल देती। अरे भाई, मैं तो पहले से चिल्ला रहा हूँ कि तीनों लोकों में मुझसे ज्यादा सुंदर दूसरा कोई है ही नहीं, फिर भी मामला गड़बड़ हुआ। क्यों नहीं हुआ? विष्णु भगवान अरे धोखा भाई, देना आपके साथ। क्या कहना चाहते हो? कहो। हाँ, जानते हो कि मैं कितना सुंदर हूँ, फिर भी नहीं काम बना। आखिर ऐसा क्यों है? मेरी सुंदरता में कहीं कोई कमी तो नहीं आई? लेकिन देखे रहा कहता हूँ मुहापन। नहीं भाई नहीं, क्या जरूरत थी? मुनि आखिर जी, क्या कमी है? मुनि जी, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? अपना जरा फेस देख लीजिए। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? अपना जरा फेस देख लीजिए। क्या हुआ है मेरे फेस में? क्या हुआ है मेरे मुख में? क्या हो गया है जो तुम बार बार कह रहे हो? लाओ आप देखते थोड़ा हैं। देखिए। रामायण काल अंग्रेजी आ जाता क्या मतलब? अब बारीकी समझ में आई है। तो तुम लोग इसीलिए मेरा उपहास उड़ा रहे थे अब तक? गोपनीयता जान करके हमसे नहीं बताए, और इसीलिए तुम लोग मेरा उपहास उड़ा रहे थे। सुनो राक्षसों, जाहु निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो मुनि लिए, मुनि हंसे पुनि ले फल, मुनि बहुर। जाओ तुम दोनों घोर राक्षस हो जाओ। अब तो मेरे मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द असत्य हो नहीं सकता। अब मैं इसलिए विष्णु जाओ। क्या बताऊंगा। क्षमा चाहते हो तो क्षमा तो कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें महाप्रतापी घोर राक्षस बनना ही होगा। जाओ, तुम्हारा नाम रावण होगा और तुम्हारा नाम कुंभकर्ण होगा। और अब मैं चल रहा हूँ क्षीर सागर में। अब लक्ष्मीपति विष्णु से मिलता हूँ और बहुत ही ढंग से मिलता हूँ। उनको भी आज पता चलेगा कि पाला किससे पड़ा है। नारायण नारायण नारायण।
और आज इस अपमान का बदला उस त्रैलोकनाथी विष्णु से लेकर ही रहूंगा। नारायण नारायण नारायण। अरे खोलबा कर जावा भैया। कहिए मुनिवर, आज बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? पूछ रहे हैं, खंजर भोंक दिए और अब कह रहे हैं कि क्यों क्रोध में हो। अरे तुम कितने स्वार्थी हो, तुम कितने कपटी हो, सब मैं जानता हूं। असुर असुरा विशंकर ही आप रमा मनचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। अगर इसी प्रकार से करना था तो पहले ही क्यों नहीं बता दी। विष्णु, अभी तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम किससे उलझ गए हो। आज नारद से तुम्हारा पाला पड़ा है और नारद के मुख से निकली हुई बात कभी असत्य होती ही नहीं है। नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द होती ही नहीं हो, उसी को नारद कहते हैं। तो आज सुन लो, अपने कर्म का फल तुम ही चखोगे। असुर असुरा विष शंकर ही आप रमा मनचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सुनो, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस प्रकार से स्त्री के वियोग में ऐसी रूप को बनाकर मुझे अपमानित कराए हो, इसी प्रकार से मैं श्राप देता हूं कि स्त्री के वियोग में जंगलों जंगलों भटकोगे और उस समय तुम्हारी सहायता के लिए यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। गई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। बदला अब मैं लेकर ही रहूंगा। तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ही स्त्री के वियोग में जंगलों जंगलों पहाड़ों पहाड़ों पर भटकोगे और यही बंदर और वृक्ष तुम्हारी सहायता करें। मुनिवर, तुम्हारा श्राप श्रेयोधार है। हाँ? हाँ? अरे अरे, ये क्या, ये क्या? अब तक तो क्या था, अब कैसा कैसा हो गया? अरे प्रभु, त्राहिमाम 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 प्रभु त्राहिमाम। कल्याण होना प्रभु। क्रोध में आकर पता नहीं कौन सी ऐसी माया व्याप्त हो गई कि आज मैं अपने आपे में नहीं था प्रभु। इसका मुझे आत्म कष्ट है, क्योंकि उसी क्रोध के आवेश में आकर मैंने आपको बहुत सारे दुर्वचन कह दिए, यहाँ तक कि श्राप भी मैंने आपको दे दिया है। प्रभु, आप में वो सामर्थ्य है, आप ऐसा आशीर्वाद दें हमें कि मेरा दिया हुआ श्राप मिथ्या हो जाए।
जाकर भगवान शंकर का ध्यान करो। बजहु जाहि शंकर सतनामा, तुम्हारा हृदय कोटि विश्रामा। ठीक है प्रभु, अब तो गलती हो ही गई है, इसके लिए मुझे क्षमा करिए। अब मैं चल करके भगवान शंकर की आराधना करूंगा। नारायण नारायण